जय महाकाल। प्राचीन समय में ब्राह्मण और सन्यासी सर्वदा लोभ रहित हुआ करते थे और लोभ करने से ब्राह्मण अपने पद से गिरा दिए जाते थे और तब उन्हें कोई दान नहीं देता था। ब्राह्मण धन संचय करना पाप समझते थे क्योंकि धन में पाप के मूल का उन्हें ज्ञान था और अपना मानसिक और आध्यात्मिक विकास तथा समाज को पाप मुक्त रखना ही उनका मुख्य उद्देश्य था। सन्यासी महान तपस्वी और ज्ञानी होते थे। वे भिक्षा मात्र से ही अपना निर्वाह करते थे। उनमें सत्यवादिता, सत्य कार्यशीलता तथा परोपकार की भावनाओं का प्राचुर्य था। इसी कारण बड़े बड़े सम्राट भी उनके चरणों में अपना मस्तक नवाते थे और प्रजाएं उन पर श्रद्धा रखती थी। सन्यासियों का वर्ग समाज में सर्वोच्च माना जाता था। उन्हीं के दयापूर्ण तथा निष्पक्ष बर्ताव से वर्णाश्रम धर्म ठीक ठाक चलता था। जनता में भी सत्य प्रियता का भाव बहुत था। यदि महाराज श्री रामचंद्र के पूर्वज महाराज हरिश्चंद्र के जीवन चरित्र पर ध्यान दिया जाए तो मन की आंखों के सामने उस सत्य व्रत की ऐसी एक प्रकाशमयी मूर्ति खड़ी हो जाती है जिसका जोड़ संसार में अन्यत्र नहीं मिल सकता है। वाल्मीकि रामायण को देखने से पता चलता है कि उस समय भारतीय सभ्यता की पताका गगनमंडल को छू रही थी। केवल अयोध्या की सजावट और बनावट का खाका इतना अलौकिक है कि यह मान लेना पड़ता है कि वाल्मीकि कालीन भारत बहुत ही सभ्य और सुसंस्कृत था। रामायण से एक शिक्षा यह भी मिलती है, सत्य भाव से अनुष्ठान आदि किए जाएं तो वह दशरथ के पुत्रेष्टि अनुष्ठान की तरह ही सफल हो सकता है, किंतु यजमान हो तो दशरथ सा पवित्र और पुरोहित वशिष्ठ तथा श्रृंगी ऋषियों की तरह निर्लेप। वनगमन के अवसर पर राम का पिता के व्यवहार के प्रति असंतुष्ट न होना यह बतलाता है कि समाज में उस समय कठिन आदर्श की रक्षा का भाव प्रचलित था। संसार के इतिहास में राम की धीरता का उदाहरण नहीं मिलता है। ऐसे चरित्रों के विकास का गौरव अगर है तो केवल भारतवर्ष को। इसी प्रकार स्त्री प्रेम, भ्रातृ प्रेम और प्रजा प्रेम के अनेक आदर्श भारत ने संसार में उपस्थित किए हैं। यह भी एक ध्यान देने की बात है कि त्रेता में वायुयान भी बनने लग गए थे। लंका से अयोध्या तक वायुमार्ग से राम की यात्रा इसका प्रमाण है। वाल्मीकि में लिखा भी है, अनुज्ञातम तु रामेण तद्विमान मनुत्तमम हंसयुक्तम महानादः मुत्पपातः विहायशः। यह कोरी कल्पना नहीं बल्कि वस्तुतः सत्य है। यदि किसी का यह कथन हो जो सर्वथा अप्रमाणित होता हो कि यह श्लोक आधुनिक है तो स्मरण रहे कि गुब्बारा अर्थात आतशबाजी की पिटारी की और फ्रांस देश के मांटगालियर नाम के दो भाइयों का ध्यान 1782 ईस्वी में आकर्षित करता है कि सन 1783 ईस्वी में प्रोफेसर चार्ल्स ने एक कपड़े का गुब्बारा बनाया और उसमें हाइड्रोजन भरकर 15 मील तक चलाया। इसी के बाद लोगों को उस पर बैठकर उड़ने की इच्छा हुई और क्रमशः एरोप्लेन, जेपलिन अर्थात हवाई जहाज बन गए। कोई मनुष्य जिसकी मनुष्य होने का अभिमान होगा नहीं कह सकता है कि 1782 ईस्वी के बाद यह श्लोक वाल्मीकि में ठूस दिया गया है। जिस देश के लोग समुद्र में पत्थर तैरा सकते हैं तथा ऐसे शास्त्रों का निर्माण कर सकते हैं जो शत्रुओं को मारकर प्रहारक के पास लौट आवे, तो उनका आकाश में उड़ना असंभव मानना बिल्कुल अनुचित होगा। वर्तमान सभ्यता के आविष्कारों में अभी ऐसी कई चीज़ों का अभाव है जिन्हें प्राचीन भारत के वैज्ञानिकों ने मनुष्य समाज के लिए सुलभ कर दिया है। राधे राधे।